हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स डॉक्टर मनोहर रे, जिसमें हम प्रश्नावली 8A पढ़ रहे थे, इसके सवाल नंबर 20 तक हमने कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 21 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि दोस्त, आप हमारे वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे और जो भी हम बताएंगे आपको क्वेश्चंस, वो आप ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है 21 नंबर। आपका जो क्वेश्चन है 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप देखिए। क्या दिया है बच्चे? आपको दिया है 13 sin a, 13 sin a इज इक्वल टू आपको दिया है बच्चे 12। ये आपको ऐसे दिया हुआ है और आपसे कह क्या रहा है? आपसे कह रहा है मान निकालने को कह रहा है। आपसे कह रहा है निकालिए। आपसे कह रहा है कि सेक ए निकालिए। आपसे कह रहा है सेक ए निकालिए माइनस कह रहा है आपसे tan a निकालिए। ये इसका मान आपसे कह रहा है, बताइए कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे जिस चीज का मान निकालना है उसमें सेक ए चाहिए और tan a चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे साइन ए दिया होता, साइन ए अगर दिया होता तो हम उस साइन ए से सेक ए tan a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 साइन ए बराबर 12 लिखा, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर कितना लिख सकते हैं? 12/13। अब ये साइन ये इसको इधर लिख दी, ये जो 13 है इसको एक्चुअली में इधर लिख दिया गया था। ये क्यों लिख दिया गया था? ताकि आप क्वेश्चन कर ना पाए, ठीक है, इसीलिए दिया गया था। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जहां इसको होना चाहिए वहां पर इसको कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा ये क्वेश्चन पुराने टाइप का हो गया है। हमारे पास पुराने टाइप का क्वेश्चन क्या था कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता था तो उससे हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके के निकाल लेते थे और आगे जो भी क्वेश्चन में होता था वो हम कर लेते थे। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर साइन ए दिया है तो साइन ए से क्या सेक ए tan a निकाल पाएंगे? जी हाँ, निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके लिए देखिए, साइन ए अगर दिया है तो साइन ए क्या होता है बच्चे? लंब बटे कर्ण। तो लंब बच्चे कितनी हो जाएगी? यहाँ पर लंब अगर देखें तो लंब कितनी हो जाएगी? 12। क्या लंब 12 होगी? अब यहाँ पर कर्ण कितनी होगी? कर्ण कितनी होगी? कर्ण क्या कर्ण 13 होगी? कर्ण कितनी होगी? 13। अब देखिए, यहां पर हमको पता है कि हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय हम लगाएंगे। पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस आपके जो है गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक प्रमेय दी थी और वो प्रमेय आपको अच्छे से पता है। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होती है बच्चे? आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये लगा क्यों रहे हैं? हम लगा इसलिए रहे हैं क्योंकि दो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं यहाँ पर हमने मान ली है कि लंब 12 है, कर्ण 13 है और तीसरी आधार की जरूरत हमको पड़ने वाली है। कहाँ पे? जब यहाँ पर हम tan a निकालेंगे तो आधार लंब बटे आधार होगा और कर्ण बटे आधार ये होगा, वहां आधार की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम निकाल रहे हैं बच्चे। तो कर्ण के स्थान पर कितना रखेंगे? यहाँ पर 13 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे? आधार का स्क्वायर। आधार कितना रखेंगे? आधार ध्यान से समझेंगे, कितना रखेंगे? कुछ नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि दिया ही नहीं है, क्योंकि हमको ये निकालना है। लंब समझेंगे, कितना रखेंगे? 12 और इसका कितना रखेंगे बच्चे? स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम आधार निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 और यहाँ पर आधार का स्क्वायर और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, 144 होगा 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आधार का स्क्वायर अगर निकाले बच्चे, आधार का क्या निकाले? स्क्वायर, तो ये 169 माइनस 144 कितना बचेगा बच्चे? ये बचेगा आपका 25 यानी कि 25 बचेगा। अब अगर आधार निकाले हम तो आधार आप बच्चे बताएं हमको कितना निकलेगा? आधार आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 का रूट कितना होगा? 5 होगा। अब हमने यहाँ पर तीनों भुजाएं निकाल ली है। यहाँ पर हमने लंब जो है मान ली थी 12 और कर्ण हमने कितनी मान ली थी? 13 और बात रही आधार की तो वो भी हमारा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे? जिस चीज की जरूरत है वो पहले हम निकाल लेते हैं।
इसका मान निकालना, तो इसमें किस किस की जरूरत है, सेक ए की जरूरत है, तो हम उसको निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर सेक ए कितना हो जाएगा, सेक ए कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, यहाँ पर है 13, आधार कहाँ है बच्चा, यहाँ पे है, ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, tan a निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको आवश्यकता है tan a की। तो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कहाँ है बच्चे, यहाँ है, यहाँ है, और आधार कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर रख देते हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं इसका मान। इसका मान अगर हम निकालें सेक ए माइनस tan a, तो यहाँ पर मान कितना निकलेगा, सेक ए के स्थान पर रखेंगे 13/5 माइनस यहाँ पे माइनस कितना निकलेगा, tan a कितना है आपका 12/5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके हर बराबर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13 में से 12 निकलेंगे तो 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर 21 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका 22 है, आपका क्वेश्चन कितना है 22। आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देंगे ताकि आप जो है क्वेश्चन को, ये जब तक मैं लिख रहा हूं ये थोड़ा सा आगे हो जाए। तो आपका cos थीटा बराबर कितना है, cos थीटा बराबर कितना है, ये है m/n। अब आपसे पूछ क्या बच्चा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा और माइनस cot थीटा जो है वो बताइए कितना होगा। अब देखिए ये तो आसान सा है, लग जाएगा। यहाँ पर cos थीटा दिया है, तो इसका मतलब cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा, आधार बच्चे कितना होगा, आधार की अगर बात करें तो आधार आपका हो जाएगा m, हम मान लेंगे कि आधार m है। और बात करें कर्ण की तो आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना हम मान लेंगे, n मान लेंगे। अब यहाँ पर हमको पता है कि tan में लंब की आवश्यकता पड़ेगी, tan होता है लंब बटे आधार, cot उसका उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये हम जानते हैं, क्या होती है बच्चे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितनी रखेंगे, n रखेंगे, n का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितनी रखेंगे, m रखेंगे, m का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लंब, यहाँ पर लंब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम लंब निकालें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। लंब बराबर निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट। तो यहाँ पर लंब आपको मिल चुकी है, लंब आपको मिल चुकी है। यहाँ पर आधार मिली थी यहाँ पे, और कर्ण यहाँ पे बच्चे मिली थी। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या था, tan थीटा माइनस cot थीटा। तो tan थीटा कितना है आपका, tan थीटा मैं डायरेक्ट इसमें रख देता हूँ, अलग नहीं निकाल रहा हूँ, आप निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बच्चे कहाँ है, यहाँ है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और बटे आधार कितना है, आधार है m, माइनस cot क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, तो m/√n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसकी यहाँ पर हर बराबर नहीं तो इसकी इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो इसकी इधर करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और माइनस इसकी इधर कर देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आप इस तरीके से कर देंगे तो m और √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, इसमें n स्क्वायर में तो कुछ हो नहीं सकता है, m स्क्वायर ये है, ये भी है, तो ये जुड़ सकता है, तो माइनस का 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर m और √, क्या इसमें कुछ हो सकता है, जी नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं बच्चे 23। तो 23 जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है cos a बराबर दिया है 5/13। तो अब आपसे कह रहा है
अब आपसे कह रहा है निकालना किस चीज का मान है, आपसे कह रहा है कि साइन ए माइनस कॉट कॉट ए और अपान साइन ए माइनस कॉट ए अपान 2 tan ए, ये ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम उसी तरीके से लगाएंगे। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना मिलेगा बच्चे, आधार मिलेगा आपको, हम मान लेंगे कि आधार है 5 और कर्ण कर्ण यहां पर कितना मान लेंगे 13। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय हम लगा देते हैं। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर आप लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 169 होगा, यहाँ कितना होगा 25 होगा, और यहाँ पर लंब का स्क्वायर। अब अगर हम लंब निकालें तो लंब कितनी होगी, डायरेक्ट मैं निकाल देता हूं। ठीक है, यहाँ 169 माइनस 25 करेंगे, 144 बनेगा, और उसका रूट निकालेंगे तो कितना बच्चा होगा 12। तो ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस जिस चीज की जरूरत है उसको हम निकाल लेते हैं। साइन ए की आवश्यकता है तो साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए क्या होगा बच्चे, लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ है, यहाँ है, कर्ण कहाँ है, यहाँ है। तो साइन ए हमने निकाल लिया है। और क्या निकालना है हमको, कॉट ए निकालना है। तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है tan ए का उल्टा, tan ए होता है लंब बटे आधार, कॉट ए क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है 5 है, और लंब कितना है आपका, लंब हमने निकाला है 12। अब बात करें tan ए की, तो tan ए जिसका उल्टा हो जाएगा 12 बटे 5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखेंगे, इसको हल करेंगे। अब यहाँ इसका मान निकालना है तो इसको देखेंगे। साइन ए कितना है आपका 12 बटे 13 माइनस कॉट ए कितना है 5 बटे 12। अब यहाँ पे हम आगे हल करेंगे इसको, और यहाँ पर फिर 2 tan ए कितना है, tan ए की अगर बात करें तो ये है 12 बटे 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी इधर करेंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस इधर 65 हो जाएगा, और बटे बटे बचेगा आपका 13 और 12 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और 12 एकम 12 और 12 तिया 36, और 3 बचा आपका, 12 एकम 12 और 3 15, 156 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 24 और बटे यहाँ हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ 144 में से 65 को अगर हम माइनस करें तो 14 यहाँ हो जाएगा, 14 में से 5 निकलेंगे 9 बचेंगे, और यहाँ 13 बचेगा, 13 में से 6 निकलेंगे 7 बचेगा, मतलब 79 बचेगा, और अपान 156। अब इसका बटे का बटा दर्जा हम पलट देते हैं तो 5 बटे कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे अगर तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 की गुणा 9 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 3 39 हो जाएगा, 395 हो जाएगा, और 395 और यहाँ पर क्या करेंगे 24 और 196 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 196 और 24 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 11 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 4 और 7 और कितना हो जाएगा आपका 3। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 37 44। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई, अब ये गुणा चेक कर लेंगे तो ये आपका 395 बटे 37 44 आ जाएगा। 24 है आपका, वो क्या है, वो आपको दिया है tan थीटा बराबर 4 बटे 3। तो अब आपसे कह रहा है कि सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करना है टू प्रूव दैट, है ना, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको कि 2 साइन थीटा और -3 कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा और प्लस
3 cos थीटा, और आपको ये सिद्ध करना है माइनस का 1/17। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए हम वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, tan थीटा है, tan थीटा अगर है तो यहाँ पर लंब बटे आधार होता है, लंब मिलेगी 4 और आधार कितनी मिलेगी आपकी, आधार मिलेगी आपकी 3। अब यहाँ पर हम कर्ण डायरेक्ट लिखेंगे, आप निकाल लेंगे कर्ण कितनी निकलेगी, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 25, 25 का रूट निकालेंगे कितनी हो जाएगी 5। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे, आप डायरेक्ट अलग अलग निकाल सकते हैं, इनके और इनके मान निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है आपका 5 है, और -3 लिखेंगे गुणे कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है आपका 5 है, और बटे यहाँ पर मेन बटे की लाइन के सामने हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 2 साइन थीटा फिर से 4/5 है और -3 +3 और फिर 3/5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/5, 4 दूनी 8/5 -9/5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/5 और प्लस यहाँ हो जाएगा 9/5। तो अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/5 और बटे यहाँ पर 17/5, 5 से 5 बर्बाद हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 1/17। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ये आया क्या है, ये आपका आया है RHS, राइट हैंड साइड आया है, एंड ये हो चुका है आपका प्रूव्ड। तो ये हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे अगला सवाल। हम ऐसा करेंगे कि एक क्वेश्चन और बताएंगे, गर्मी दोस्तों बहुत ज्यादा लग रही है, तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं और आगे के क्वेश्चन हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर आपको दिया है 24/7। तो आप सेम इसी तरीके से है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं बच्चे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे यहाँ पर साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा, और बराबर आपका दिया है 17/31। अब देखिए यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पर लंब आपको मिल जाएगी, tan होता है लंब बटे आधार, लंब मिल जाएगी 24 और आधार मिल जाएगी बच्चे कितनी, आधार मिल जाएगी आपको 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण अगर निकालें तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब 7 आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 24 का अगर स्क्वायर करें तो 576 होगा और यहाँ पर 49 होगा। अब यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 625। तो 625 का अगर निकालें तो कितना निकलेगा, कर्ण आपकी निकल आएगी बच्चे 25, कर्ण कितनी निकलेगी 25। अब यहाँ पर हम कर देते हैं, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 24 है और बटे कर्ण कितना है आपका 25 है, और माइनस ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार कहाँ है बच्चे 7 है, तो 7/25। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चे, एक्चुअली में लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस पक्ष को हल करेंगे वो वाला पक्ष ला देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी हमने ऊपर का रखा हुआ, नीचे का भी हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर साइन थीटा क्या है 24/25 है और माइनस का प्लस का है 7 बटे कितना है 25 है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ बचेगा 17/25, यहाँ 17/25 और यहाँ पर बचेगा 31/25, 25 से 25 खत्म हो जाएगा, 17/31 जो है ये RHS आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन जो है आगे के वीडियोस में देखेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। थैंक यू।